दोपहर, स्टॉक ब्रोकिंग ऑफिस हूं। ऑफिस में हलचल है, फोन कॉल्स, कंप्यूटर स्क्रीन, मार्केट के नंबर। रुद्र बोहर अपनी डेस्क पर बैठा है, हेडसेट लगाए हुए। रुद्र प्रोफेशनल टोन में, हाँ सर, इस शेयर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, आप चाहें तो धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। वह कॉल खत्म करता है, लंच बॉक्स खोलता है। जैसे ही पहला निवाला उठाता है, फोन बजता है, स्क्रीन पर नाम चमकता है, ध्वनि आ। रुद्र तुरंत कॉल उठाता है। रुद्र, ध्वनि। दूसरी तरफ आवाज कांप रही है। रुद्र, मुझे डर लग रहा है। रुद्र सीधा बैठ जाता है। क्या हुआ? शांत हो, साफ साफ बोलो। कुछ सेकंड की चुप्पी। ध्वनि, ये पापा के बारे में है। रुद्र के चेहरे का रंग बदल जाता है। रुद्र धीमी आवाज में, क्या? ध्वनि, वो सब जानती है। रुद्र की उंगलियां कस जाती हैं। कौन? दीप्ति। रुद्र गहरी सांस लेता है। ध्वनि, मैं बस यूं ही उसके घर गई थी, थोड़ा रिलैक्स करने। वो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। प्रोजेक्ट हमारे पापा पर है। रुद्र कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सुनता है। मुझे लगता है वो पापा के बारे में सब जानने वाली है, हमारे बारे में भी। अब हम क्या करें रुद्र? रुद्र खुद को संभालता है, आवाज में ठहराव लाता है। रुद्र, उसने तुम्हारे सामने कुछ कहा? ध्वनि, नहीं, उसने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया, सिर्फ कॉफी ऑफर की, प्रोजेक्ट की बात तक नहीं की। रुद्र की आंखों में सोच की चमक आती है। रुद्र, तुम कुछ भी अलग मत दिखाना, ऐसे रहो जैसे तुम्हें केदार के बारे में कुछ पता ही नहीं। उसे खुद बोलने दो, अगर वो बात शुरू करे तो सुनना। रुद्र थोड़ी देर रुकता है, फिर धीमे गंभीर स्वर में, उल्टा तुम उसे अपनी मदद ऑफर करो, देखते हैं वो कहां तक जाती है। एक पल की चुप्पी। रुद्र, ये हमारे लिए एक दरवाजा खोल सकता है। ध्वनि, किसका दरवाजा? रुद्र कठोर आत्मविश्वास के साथ, हमारा साम्राज्य वापस पाने का। फिर साफ शब्दों में, लेकिन एक बात याद रखना, उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। ध्वनि धीमे स्वर में, ठीक है। कॉल कट जाती है। रुद्र फोन नीचे रखता है, उसकी नजर दूर कहीं टिक जाती है। शाम, रुद्र का घर दरवाजे पर दस्तक होती है। ध्वनि दरवाजा खोलती है। सामने दीप्ति खड़ी है, हाथ में फाइल्स। ध्वनि, क्या तुम घर पर हो? ध्वनि मुस्कुराकर, हाँ, अंदर आओ। दीप्ति अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है, फाइल्स खोल देती है, कागज, नोट्स, प्रिंटआउट्स। ध्वनि उसे ध्यान से देखती है। ध्वनि सामान्य स्वर में, किस प्रोजेक्ट में इतनी डूबी हो? दीप्ति की आंखों में चमक आ जाती है। दीप्ति, कॉलेज का प्रोजेक्ट है। वह एक नाम की तरफ इशारा करती है, केदार। ध्वनि के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन चेहरा शांत। ध्वनि, केदार? दीप्ति, हाँ, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। दीप्ति बोलती जाती है। दीप्ति, ऑफिशियली उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन अफवाहें कहती हैं उनकी हत्या हुई थी। सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक सरकार और कुछ बिजनेसमैन ने उनकी पूरी संपत्ति सीज कर ली। ध्वनि चुपचाप सुनती रहती है। अब सबको लगने लगा है कि कुछ तो गलत है। वह रुकती है, फिर भावुक हो जाती है। केदार सर मेरे रोल मॉडल हैं और मैं किसी भी हालत में इस रहस्य को सुलझाऊंगी। ध्वनि एक पल के लिए नीचे देखती है, फिर रुद्र की बात याद करती है। वह खुद को संभालती है। ध्वनि शांत स्वर में, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। दीप्ति चौंक जाती है। दीप्ति, सच? ध्वनि, हाँ, बस बताओ मुझे क्या करना है। दीप्ति के चेहरे पर खुशी फैल जाती है। दीप्ति, बस वही करना जो मैं कहूं, ठीक है? ध्वनि अकेले मनुष्य। ध्वनि अपने कमरे में बैठी है, लाइट बंद, खिड़की से आती हल्की चांदनी। उसकी आंखें नम हैं। मुझे नहीं पता ये सब कहां जाकर रुकेगा। वह आंखें बंद करती है। लेकिन अगर पापा की मौत सच में हत्या थी, उसकी आवाज टूट जाती है। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है, और एक सच्चाई जो अब छुपी नहीं रह पाएगी। खेल शुरू हो चुका है, राज सामने आने वाले हैं, और भरोसे की एक पतली रेखा अब टूट भी सकती है।